आप देख रहे हैं S5 न्यूज राजस्थान चैनल। तो हमने ये जो राजनीति की पहल करने का जो प्रोग्राम बनाया उसके पीछे एक उद्देश्य था। आज आप लोगों ने इस आभार और धन्यवाद सभा में जो आज मेरे 56वें जन्म दिवस पर रखी गई है, आपने ढेर सारी बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूं इस सफर का, इस 6 महीने के सफर का इतिहास बताना चाहता हूं कि जब मुझे ये समझ में आया कि आखिर राजनीति गंदी है तो क्यों है और क्यों हमारे लोगों को राजनीति से दूर रखा जा रहा है, ये सोच मेरे अंदर आई तो मैंने पहला प्रोग्राम 13 दिसंबर को जीटी टावर सिणधरी में आयोजित किया और तीनों जिलों के कुछ चुनिंदा लोगों को हमने बुलाया। वो 13 दिसंबर का दिन था और वो 13 दिसंबर का दिन मेरे पोते का आरव का बर्थडे यानी जन्मदिन था। मेरे पोते के जन्मदिन से ये कहानी शुरू हुई और ये दादा तक आई। 13 तारीख को पोते के जन्मदिन पर हमने जीटी टावर में बहुत सारे लोग थे उस दिन शुरुआत की और ये मताधिकार जागरूकता अभियान यानी राजनीतिक चेतना की पहल हमने शुरू की। मेरे जीवन के 55 साल पूरे हुए, 18 साल की उम्र में मैंने वोट देना शुरू किया। तब से लेकर के अब तक लगभग हम मान सकते हैं कि 17-18 साल 37 साल या 38 साल हो गए, 37-38 साल हो गए मैं राजनीति से कोसों दूर रहा। कभी भी मैंने राजनीति में पहल नहीं की, कभी भी नहीं किया। सिर्फ मैं सोशल एक सामाजिक बन करके रहा और समाज के अंदर जागृति, समाज में अवेयरनेस का काम, में मूवमेंट का काम करता रहा। मैंने राजनीति में प्रवेश, मेरे जीवन का राजनीति में प्रवेश सबसे पहले हुआ और वो थी 23 मार्च की। वो दिन था 23 मार्च और वो 23 मार्च मेरे बेटे अजय का जन्मदिन है। मेरे बेटे अजय के जन्मदिन 23 मार्च को मैंने राजनीति में पहला कदम रखा। मताधिकार का मेरा जो कार्यक्रम चल रहा था वो कारवा चलकर 23 मार्च तक आया और 23 मार्च को लोगों ने कहा कि अब तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे समाज ने चुनाव लड़ने की इजाजत दी, परमिशन दी। इसका मतलब है कि 23 तारीख को मेरा राजनीति में प्रवेश वो मेरे बेटे के जन्मदिन के ऊपर। और आज आप सभी को पता है कि मेरे जन्मदिन पर ये धन्यवाद सभा 2024 के चुनाव की पूरी हो रही। मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा और इसके लिए उद्देश्य क्या है और क्यों ये 56वें दिवस पर हम लोग 56 कौम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। अब आप कई लोग सोचेंगे कि 1-2 कौम ने वोट दिया, वोट तो 1-2 कौम ने दिया, अधिकांश एक ही कौम ने यानी भीलों ने दिया होगा, तो ये 56 कौम का धन्यवाद क्यों? क्योंकि 56 कौम ने हमें इस चुनाव में उतरने के लिए 2 शब्द कह सकते हैं, या तो मजबूर किया या फिर प्रेरित किया। मैं ये कहूंगा कि प्रेरित नहीं किया, मजबूर किया। क्या कि हमारे क्षेत्र में मात्र 1-2 जातियों का ही राजनीतिक वर्चस्व चलता रहा, ये हम लोग देखते हैं। इसलिए इस प्रेरणा या इस मजबूरी ने हमें राजनीति में कदम रखने के लिए विवश किया, मजबूर किया। इसलिए 35 साल 36 साल की उम्र में चुनाव में वोट लगने की उम्र यानी कि समझ आने की उम्र के बाद 37 साल बाद मैंने पहली बार राजनीति में कदम रखा। तो ये 56 कौम का बात आती है। बहुत सारे लोग अभी भी बोल रहे थे क्योंकि सदियों से या हमारे लोगों को या पता नहीं, अब तो जीवन भर में 56 की बजाय 36 कौम का ही चला रखा था। मुझे कई मीडिया कर्मियों ने भी पूछा कि ये 56 कौम आप कहां से लाए। मैं कहा भैया मैंने तो बनाई नहीं है, जिन्होंने बनाई थी मैंने तो सिर्फ उनकी गिनती की, हमने तो गिनती की। एक दिन वकील साहब डूंगर सिंह जी और हम जोधपुर से रास्ते में आ रहे थे तो इन्होंने कहा
कि भाई हमें सभी लोगों का साथ लेना होगा, तो ऐसे शब्द आ गया 36 कोम, कि हमें 36 कोम का साथ सहयोग लेना होगा, तभी हम चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे दिमाग में आया कि क्या ये 36 है, 35 है, 34 है, 37 है क्या? हम लोगों ने गाड़ी में बैठे बैठे ही चलते चलते एक लिस्ट तैयार की। तो बाड़मेर, अन्य जिलों की नहीं कह रहा मैं, बाहर के राज्यों की बात नहीं कह रहा, मैं सिर्फ लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर की बात कर रहा हूं। हमने जब जातियों की यानी कौमों की जब लिस्ट बनाई तो वो 56 आई। 56 आई। हो सकता है हमारी भूल से एक दो और छूटी हुई होगी, तो अगले साल जोड़ करके 57 कर देंगे, क्योंकि 57वां जन्मदिन आएगा अगर छूट गई है तो। लेकिन 56 तक तो हम ले आए। हमारे तीनों जिलों में 56 कौम के लोग रहते हैं, इसलिए ये 56 कौम है। अब आपको दो शब्द समझा दूं पहले, कि एक तो कौम और एक है समाज। हम लोगों को सिर्फ ये बताया गया भील समाज, मीणा समाज, मेघवाल समाज, और हम उसको ढो रहे, तो हम उसको लेके चल रहे हैं। अरे मेघवाल समाज नहीं है, कौम है। भील समाज नहीं है, कौम है। सुतार समाज नहीं है, कौम है। लोहार समाज नहीं है, कौम है। इसी प्रकार नाई, दर्जी सब कौम है, ये कोई भी समाज नहीं है। समाज तो तब बनता है जब ये सारी की सारी 56 कौमें एक जगह पर इकट्ठा होती है, तो वो होता है समाज। कैसे? जिस तरीके से मैंने उदाहरण आपको पहले भी दिए कि एक नाई के पास भी कैंची होती है, लेकिन वो कपड़ा नहीं काट सकता, सिर्फ बाल काट सकता है। दर्जी के पास भी कैंची होती है, लेकिन वो कपड़ा काट सकता है, बाल नहीं काट सकता। अगर दर्जी को बाल कटवाना है तो नाई के पास जाना पड़ेगा, नाई को कपड़ा सिलवाना है तो दर्जी के पास जाना पड़ेगा। हथौड़ा सुनार के पास भी होता है, हथौड़ा लोहार के पास भी होता है, लेकिन लोहार झुमके नहीं बना सकता कानों के, आपके गले की कंठी या हार नहीं बना सकता। और सुनार के पास हथौड़ा होता है, वो आपके कई गहती या फिर पावड़ा, कुदाली या कुल्हाड़ी का पाना नहीं कर सकता, या लोहे का सामान नहीं बना सकता। सुनार को लोहे का सामान बनाना है तो लोहार के पास जाना पड़ेगा, और लोहार को सोने के गहने बनाने हैं तो सुनार के पास जाना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले